दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए एनिमल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, TGT, PGT, साथ ही साथ यूपी कैटेट के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, जबड़े तथा छाती पर सफेद पट्टियां किस नस्ल की भैंस में पाई जाती हैं? क्या करा प्रश्न? पहला प्रश्न क्या है आपका? जबड़े तथा छातियां यानी छातियों पर सफेद पट्टियां किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जबड़े तथा छाती पर जो है सफेद पट्टियां जो होती हैं किस नस्ल की भैंस में पाई जाती हैं? सुरती। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो सुरती नस्ल की भैंस होती है उसमें जबड़े तथा छातियों और छाती पर क्या होता है? सफेद पट्टियां पाई जाती हैं। जबड़े छाती पर क्या? सफेद पट्टियां पाई जाती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुरती नस्ल की भैंस पर पाई जाती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मुर्रा भैंस का रंग होता है? क्या करा प्रश्न? मुर्रा भैंस का रंग होता है, कैसा रंग होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूरा होता है। मुर्रा भैंस का जो रंग होता है वह कैसा होता है? भूरा होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सींग छोटे और बहुत अधिक कम तक मुड़े हुए किस नस्ल की भैंस के होते हैं? क्या करा? सींग छोटे और बहुत अधिक कस, क्या लिखा है? बहुत अधिक कस कर मुड़े हुए किस नस्ल की भैंस के होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जो मुर्रा भैंस का सींग होता है वह बहुत छोटे होते हैं और साथ ही साथ बहुत कस के मुड़े भी होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुर्रा भैंस। अगला प्रश्न है, अच्छी भैंस की त्वचा होनी चाहिए? क्या करा प्रश्न? अच्छी भैंस, जो अच्छी प्रकार की भैंस है उनकी त्वचा किस प्रकार की होनी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मुलायम लचीली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? चिकनी होनी चाहिए। अच्छी भैंस की जो नस्ल क्या कहते हैं त्वचा होती है जो वह चिकनी होती है और साथ ही साथ मुलायम और लचीली होती है। अच्छी भैंस की त्वचा जो होती है लचीली, मुलायम एवं चिकनी होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अच्छे साढ़ का पिछला हिस्सा होना चाहिए? क्या करा प्रश्न? अच्छे साढ़ का पिछला हिस्सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हल्का होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अच्छे साढ़ का जो पिछला हिस्सा होता है वह हल्का होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गायों में ऋतुकाल के समाप्त होने के कितने घंटे पूर्व समागम होना चाहिए? क्या करा प्रश्न? गायों में ऋतुकाल के समाप्त होने के कितने घंटे पूर्व समागम होना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 6 आवर्स के पूर्व क्या होना चाहिए? समागम होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मजबूत व कठोर खाल की बकरी की नस्ल है? क्या करा प्रश्न? मजबूत व कठोर खाल की बकरी की नस्ल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सी नस्ल है? ऑप्शन नंबर सी, गद्दी। गद्दी जो है मजबूत एवं कठोर खाल की बकरी की नस्ल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, गद्दी। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छी दूध देने वाली द्विकाजी बकरी की नस्ल है? क्या करा प्रश्न? सबसे अच्छी दूध देने वाली द्विकाजी, द्विकाजी था दो काम में ला जाने वाली, दो कार्य में ला जाने वाली बकरी है जो अच्छी दूध देती है और साथ ही साथ और दूसरे काम के लिए भी उसे यूज कर सकते हैं, मांस के लिए और किसी और के लिए, ऊन के लिए, किसी और चीज़ के लिए उसका यूज कर सकते हैं। ऐसी कौन सी बकरी है? कौन सी नस्ल की बकरी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जमुनापारी। जमुनापारी के है सबसे अच्छी दूध देने वाली बकरी है और साथ ही द्विकाजी बकरी है। कौन सी बकरी है? द्विकाजी बकरी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जमुना
पारी। अगला प्रश्न है, बीटल बकरी का प्रति ब्याज औसत दूध उत्पादन है। क्या करा प्रश्न, बीटल बकरी का प्रति ब्याज औसत दूध उत्पादन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 174 लीटर। और ये बीटल बकरी जो है एक ब्यान में सिर्फ 174 लीटर ही दूध देती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बीटल बकरी का जो एक ब्यान में दूध जो है प्राप्त होता है मुझे 174 लीटर प्राप्त होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक बकरी 10 अगस्त को संचेचित की जाती है। क्या कर रहा है प्रश्न, एक बकरी जो है 10 अगस्त को संचेचित की जाती है, वह कब बच्चा देती है। क्या करा, 10 अगस्त को संचेचित की जाती है और वह कब बच्चा देती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2 जनवरी को बच्चा देगी। कब बच्चा देगी, 2 जनवरी को बच्चा देगी। अगर 10 अगस्त को संचेचित किया जाता है तो 2 जनवरी को वह बच्चा देगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मुर्रा भैंस का दुग्धकाल होता है। क्या करा प्रश्न, मुर्रा भैंस का दुग्धकाल होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 300 दिन का होता है। जो मुर्रा भैंस का होता है दूधकाल वह 300 दिन का होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक बकरी 15 जनवरी को ऋतुकाल में आती है। क्या करें, एक बकरी जो है 15 जनवरी को किस में आ रही है, ऋतुकाल में आ रही है। वह दोबारा ऋतुकाल में कब आएगी। क्या करा प्रश्न, एक बकरी जो है ऋतुकाल में 15 जनवरी को क्या करिए, ऋतुकाल में आ रही है। तो वह दोबारा ऋतुकाल में कब आएगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी को ऋतुकाल में, वह दोबारा अगर ऋतुकाल में आ रही है तो 4 फरवरी के लगभग या फिर 4 फरवरी को ही ऋतुकाल में आएगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हमारे देश में पाले जाने वाले पशुओं की संख्या संसार में पाले जाने वाले कुल पशुओं की संख्या का है। क्या करा प्रश्न, हमारे देश में पाले जाने वाले पशुओं की संख्या संसार में पाले जाने वाले पशुओं की संख्या का है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 25% है। क्या है, 25% है। क्या करा प्रश्न, फिर देख लेते हैं। हमारे देश में पाले जाने वाले, हमारे देश में पाले जाने वाले पशुओं की संख्या और संसार में पाले जाने वाले पशुओं की संख्या का है। और जो संसार में पशु पाले जाते हैं उनमें भारत में कितने प्रतिशत पशु पाले जाते हैं। और पूरे संसार में अगर बात की जाए 100% पशु पाले जा रहे हैं, उनमें से भागीदारी कितने की है भारत देश की पशुओं की संख्या में। 25% की भागीदारी जो है भारत देश की है। पूरा इंडिया, पूरे विश्व में बात की जाए तो 25% भागीदारी सिर्फ इंडिया पशुओं का होता है। सबसे अधिक 25% जो है पूरे विश्व में 25% पशु पाले जाते हैं भारत में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1983 को पशु गणना के अनुसार हमारे देश में गोवंश की संख्या है। क्या करा, वर्ष 1983 की पशु जनगणना के अनुसार हमारे देश में पशु वंश की संख्या है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 18.2 करोड़। कितना है, 18.2 करोड़ है। जो अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में 6.3 करोड़ की संख्या किस पशु की है। क्या करा प्रश्न, भारतवर्ष में 6.3 करोड़ की जो संख्या है किस पशु की है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए भैंस की है। किसकी है, भैंस की जो जनसंख्या जो है वो 6.3 करोड़ जनसंख्या है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व पशु संख्या का कौन सा भाग है। क्या करा प्रश्न, भारत में विश्व पशु संख्या का कौन सा भाग है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1/7
6। कौन सा भाग है? 1/6। अगर पूरे विश्व को 6 टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए तो उसमें एक भाग जो है 6 भागों में से एक भाग पूरे विश्व में भारत का है, 1/6 है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सी विदेशी गाय अधिक दूध देती है? क्या अगला प्रश्न? कौन सी विदेशी गाय है जो अधिक दूध देती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, होल्स्टीन फ्रीजियन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, होल्स्टीन फ्रीजियन जो गाय है वह विदेशी गाय है और सबसे अधिक मात्रा में दूध देती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आयरशायर नस्ल की गाय पाई जाती है? क्या कह रहा प्रश्न? आयरशायर नस्ल की गाय जो है पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड में पाई जाती है। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में जो है आयरशायर नस्ल की गाय पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस गाय का सिर, पीठ व कंधा एक लाइन में होते हैं? क्या करा? किस गाय का सिर, पीठ और कंधा जो है एक लाइन में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जर्सी गाय का जो है पीठ, सिर और कंधा जो है एक लाइन में होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्सी। अगला प्रश्न है, गाय की विदेशी दिकाजी नस्ल है? क्या करा प्रश्न? गाय की जो है विदेशी नस्ल, गाय की कौन सी नस्ल? विदेशी नस्ल और द्विकाजी नस्ल है। विदेशी नस्ल भी है और साथ साथ गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जो विदेशी नस्ल है और द्विकाजी नस्ल है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस जो है विदेशी नस्ल है और ये द्विकाजी नस्ल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम जाति है? क्या करा प्रश्न? मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम जाति है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन स्विस जो है नस्ल है वह गाय की मांस के उत्पादन के लिए बात की जाए तो सबसे सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है गाय के मांस के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, करन स्विस गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है? क्या करा प्रश्न? करन स्विस जो है गाय की संकर नस्ल है, वह किससे पैदा, किस किस गाय के संकर से पैदा की गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन स्विस एवं साहिवाल के नस्ल से क्या है, करन स्विस नस्ल गाय उत्पादन की गई है, पैदा किया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन स्विस और साहिवाल नस्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जानवर की सबसे अधिक गर्भावधि होती है? क्या करा प्रश्न? निम्न में से किस जानवर की सबसे अधिक गर्भावधि होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, हाथी अर्थात हाथी। हाथी का जो है गर्भावस्था होता है वह सबसे अधिक दिनों का होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए? क्या करा प्रश्न? एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। कितनी मीटर के स्थान होना चाहिए जो एक पशु को अच्छे से रह सके? कितने मीटर के स्थान में एक पशु जो है अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1.25 लंबाई होनी चाहिए और 1.5 मीटर चौड़ाई होना चाहिए। इस अगर लंबाई 1.25 जो चौड़ाई हो जाना चाहिए और 1.5 मीटर क्या होना चाहिए, लंबाई होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऋतुमयी गाय की पहचान होती है? क्या करा प्रश्न? ऋतुमयी गाय की पहचान होती है। कैसे होती है ऋतुमयी गाय की पहचान? होता है ऋतु काल में जो गाय है उनकी पहचान कैसे करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कम भोजन देना करना, बार बार मूत्र, बेचैनी, ये सब क्या है ऋतु काल में जो गाय होने लगती हैं उनका पहचान है। क्या पहचान है?
कम भोजन, ऋतु में ही जो गाय होती हैं वह कम भोजन करती हैं और बार बार मूत्र का विसर्जन करती है, और साथ ही साथ और बेचैनी उनके अंदर रहती है। क्या बेचैनी रहती है। ये सभी क्या होता है, ऋतुमयी गाय की पहचान है। सही आंसर नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, गाय का गर्भकाल होता है, क्या करा प्रश्न, गाय का जो गर्भकाल होता है कितने दिन का होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। गाय का जो गर्भकाल होता है 282 दिन का होता है। कितना होता है, 282 दिन का होता है, अर्थात 282 दिन का होता है। जो गाय का गर्भकाल होता है वह 282 दिन का होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भैंस के गर्भकाल की अवधि होती है, क्या करा प्रश्न, भैंस के गर्भकाल की अवधि होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कितने दिन की होती है, जो भैंस के गर्भकाल की अवधि जो होती है कितने दिन की होती है, 307 दिन की होती है। कितने दिन की, 307 दिन की होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गायों के झुंड को कहते हैं, क्या करा प्रश्न, गायों के झुंड को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हुंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गाय के झुंड को क्या कहते हैं, हुंड कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बछड़ों को बधिया करने की उपयुक्त आयु होता है, क्या करा प्रश्न, बछड़ों को बधिया करने की उपयुक्त आयु होती है, फिर होता है, कितनी वर्ष होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। बछड़ों का जो बधिया करने की उपयुक्त आयु होती है वह 2 वर्ष की आयु होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बच्चे की कितनी खीस पिलानी चाहिए, क्या करा, बच्चे को जो है कितनी खीस पिलानी चाहिए, क्या होगा आंसर इसका। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। शरीर भार का 1/10 खीस पिलाना चाहिए, बच्चे को सिर्फ शरीर जिसके उसके शरीर का 1/10 भाग ही पिलाना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गाभिन गाय की अतिरिक्त खिलाई कब करनी चाहिए, क्या कह रहा प्रश्न, गाभिन गाय की जो है अतिरिक्त खिलाई जो है कब करनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6 माह बाद। अतिरिक्त जो खिलाई करनी चाहिए वो कितने माह बाद करनी चाहिए, 6 माह बाद करनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विषण का तापक्रम शरीर की अपेक्षा, क्या करा, विषण का तापक्रम जो है शरीर की अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है। शरीर की अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है। विषण का तापक्रम होता है जो शरीर की अपेक्षा कम होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भेड़ में पूंछ काटने को कहते हैं, क्या करा प्रश्न, भेड़ में पूंछ काटने को कहते हैं, क्या कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, डोकिंग कहते हैं। भेड़ में अगर पूंछ काटा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डोकिंग कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, डोकिंग। अगला प्रश्न है, पूंछ से पूंछ वाली विधि में पशुशाला की चौड़ाई होनी चाहिए या फिर होती है, क्या कह रहा प्रश्न, पूंछ से पूंछ विधि वाले जो पशुशाला बनाए जाते हैं उनमें पशुशाला की चौड़ाई होनी चाहिए फिर होती है, कितनी होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ 10 मीटर होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गाय के बच्चे का सिंगरोधन कर देना चाहिए, क्या करा प्रश्न, गाय के बच्चे का जो है सिंगरोधन कर देना चाहिए, कितने दिन पश्चात तो गाय के बच्चे का जो है सिंगरोधन करना चाहिए, क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन की आयु पर गाय के बच्चे का जो क्या करना चाहिए, सिंगरोधन कर देना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक बाड़े में अधिकतम गायों की संख्या होनी चाहिए, क्या करा प्रश्न,
एक बाड़े में जो है अधिकतम गायों की संख्या होनी चाहिए। अगर एक बाड़ा बनाया गया है उसमें अधिकतम अधिक से अधिक मात्रा में गायों की संख्या कितनी होनी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 50 गाय होनी चाहिए। अधिक से अधिक कितनी गाय होनी चाहिए? 50 गाय होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बधिया करने की उत्तम विधि है? क्या करा प्रश्न? निम्न में से दिए गए विकल्प में से कौन ऐसी विधि है जो बधियाकरण करने के लिए उत्तम विधि मानी जाती है? क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, खीस में अधिक मात्रा में होता है। क्या करा प्रश्न? खीस में अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कैरोटीन। अगर खीस में जो है अधिक मात्रा में बात की जाए तो कैरोटीन उपस्थित होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पशु के बच्चे को गलघोटू टीका किस समय लगाना चाहिए? जो पशु के बच्चों के बच्चे जो हैं उनको गलघोटू टीका जो है किस समय लगाना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 6 माह की आयु तक गलघोटू टीका जो है लगा देनी चाहिए। 6 माह की आयु पर गलघोटू टीका लगाना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दुधारू पशुओं के लिए आवश्यक होता है। क्या अगला प्रश्न? दुधारू पशुओं के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ए सभी। गौशाला की सफाई, दुधारू पशु अगर रखे जा रहे हैं तो गौशाला की अच्छी तरह से सफाई रखनी चाहिए, व्यवसाय अच्छे से होना चाहिए और साथ खुरेरा ये सभी अच्छे से होना चाहिए। आवश्यक क्या है? पशुशाला की सफाई, व्यायाम, खुरेरा ये सभी आवश्यक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में सिंगरोधन की उपयुक्त विधि है। क्या करा प्रश्न? निम्न में सिंगरोधन दिए गए विकल्प में से सिंगरोधन की उपयुक्त विधि है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इलेस्टेड। कौन सी विधि सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है? सिंगरोधन की इलेस्टेड सिंगरोधन की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बर्डिजो कैस्टेटर एक यंत्र है। क्या करा प्रश्न? बर्डिजो कैस्टेटर जो है एक यंत्र है जो काम आता है। बर्डिजो कैस्टेटर जो है यंत्र है, एक प्रकार का यंत्र है, वह किस प्रकार के काम में प्रयोग में आता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बधिया करने के काम में आता है। किस काम में आता है? बधिया करने के काम में आता है जो बर्डिजो कैस्टेटर यंत्र है जो। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बच्चे का पालन करते समय आवश्यक है। क्या करा प्रश्न? बच्चे का पालन करते समय आवश्यक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ए सभी। सूखी घास दे देना, बच्चे का अगर पालन किया जा रहा है तो सूखी घास देना, चारागाह पर ले जाना और प्रतिजैविक देना, ये सभी काम बच्चे के पालन करने के लिए आवश्यक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बच्चे को प्रतिदिन आहार में कितना खनिज आवश्यक है? क्या करें? बच्चे को प्रतिदिन आहार में कितना खनिज आवश्यक है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 15 से 20 ग्राम खनिज आवश्यक है। बच्चे को अगर प्रतिदिन खनिज कितना आहार में प्रतिदिन कितना खनिज देना चाहिए? 15 से 20 ग्राम प्रतिदिन खनिज देना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।